हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अभी अभी आरआरबी एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग जो है वो हुई है। ठीक है, सितंबर मंथ के बीच में। ठीक है, लास्ट डेट 18th ऑफ सितंबर थी और बीच में उसके बाद जो है वो करेक्शन विंडो ओपन हुई। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उस चीज़ को जानेंगे, और दूसरा कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज, ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है वो अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। जितनी भी एनालिसिस करके मैंने आप सबको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश किया वो इस वीडियो में, तो लास्ट तक जुड़े रहें। देखिए, एक वीडियो बनाने के पीछे बेशक 4 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो आई होप आप सब जो है वो इस चीज़ को समझें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है जी। देखिए, आरआरबी एग्ज़ाम 2025। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब तक होगी। पहले हम कुछ टिप्स और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो आरआरबी एग्ज़ाम अगर हम देखें किस मतलब फॉर्म में आता है हमारा। हमारा फार्मेसी पोर्शन से 70 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चन होते हैं, 70 ही मार्क्स होते हैं, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, जनरल अर्थमेटिक्स से 10 नंबर के, ठीक है, 10 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 5 नंबर के। ठीक है, 5 जो है जनरल साइंस से 5 नंबर के। ठीक है, इन शॉर्ट हम बोलें तो फार्मेसी पोर्शन जो कोई कोर सब्जेक्ट है वहाँ से 70 नंबर का, 70 मार्क्स का, और नॉन फार्मा से 30 मार्क्स का, है ना। सीबीटी बेस रहता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ये जस्ट आपको छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, है ना। ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ टिप्स और जो भी आप मान सकते हैं इनको। देखिए, कुछ चीज़ें अगर आपको और पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप कुछ गलत टिप्पणी करने से अच्छी अच्छी चीज़ें आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी, इस चीज़ का यूज़ करके भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तो उससे क्या होगा कि और जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको हेल्प मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी चीज़ें लिखें। मुझे पता है मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, बस सब आप सबके लिए एनालिसिस करके कुछ चीज़ें लेके आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से अलग होते हैं। सेमेस्टर तो मतलब 6 मंथ का होता है, लेकिन बोलने के लिए आप सबको पता है 6 मंथ का होता है। वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे आप ठीक है पढ़ते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत फ़र्क होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बेसिकली। ठीक है, एक और चीज़ कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको हर दिन, चाहे आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लेना है और एक दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क ही सफिशिएंट नहीं है, स्मार्ट वर्क इज सफिशिएंट। ठीक है, ऐसा नहीं आपको फालतू की चीज़ें जो नहीं भी आएंगी उन चीज़ों को भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिए एक तरह से, है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब कंसिस्टेंसी। अब देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने अपने चैनल पे एक लाइव सेशन शुरू करने की जो है वो किया हुआ है, मतलब जिसमें स्टार्ट ज्वाइन लाइव विद मी। ठीक है, सेशन जिसमें हम या स्टडी लाइव विद मी। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 9 से 11 बजे तक स्टार्टिंग हम टाइम रखेंगे 2 आवर्स की, जिसमें मेरी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी। मैं भी एक लर्नर हूँ, आप सबकी भी कंसिस्टेंसी। उसमें हम ये करेंगे कि जो भी स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है, जो मतलब लाइव में जुड़ेंगे, उनकी जो रोज आएंगे और उनकी हम अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, एक तरह से मतलब उनके नाम रखेंगे नोट करके, और लास्ट में देखेंगे जब लाइव सेशन बंद करेंगे कि वो हैं यहाँ पे नहीं है, मतलब। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए फिर उन उस अटेंडेंस की एनालिसिस हम कब करेंगे, वीक के मतलब संडे में, जब लास्ट संडे हुआ करेगा। ठीक है, मतलब संडे हुआ करेगा उस दिन। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सबको जुड़ना हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है फार्मेसी सब्जेक्ट से बेसिकली आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 70 क्वेश्चन। अगर आपको मान लीजिए नॉन फार्मा नहीं भी आता है तो इट्स ओके। आपको फार्मा अगर आप अच्छे से क्रैक कर लेते हो तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर फार्मा आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, लेकिन नॉन फार्मा ये है कि नॉन फार्मा से कुछ आपको मतलब मिल जाती है थोड़ी मार्किंग, तो नॉन फार्मा और फार्मा मिला के फिर अच्छे मार्क्स। लेकिन अगर आपको नॉन फार्मा बहुत ही ऐसा है कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, तो फिर आपको फार्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला रहे हो। ठीक है, बेसिकली आप सबको पता है अभी एमसीआरई का एग्जाम हो तो फार्माकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन, और फार्माकोलॉजी सिर्फ एमसीआरई के लिए नहीं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर हम सिक्वेंस में देखें तो पहले फार्माकोलॉजी, फिर फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए, ये जो अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बराबर बराबर ही है, लेकिन केमिस्ट्री से ज़्यादा, फिर स्यूटिक्स से, फिर कोग्नोसी से,
फिर एचएपी, फिर अदर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जूरिस, ठीक है, जूरिस से भी अच्छा खासा पूछ लेते हैं, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड अदर सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट बना के शो कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक फार्माकोलॉजी से 90%, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके लिए मतलब जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक तरह से पाई चार्ट बना के आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सीक्वेंस में बता भी दिया। अब आपको मेन एक और चीज़ याद रखनी होती है, वो होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज, ठीक है, जिसकी सीरीज हम अपने चैनल के ऊपर भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कर दी है हमारे चैनल पे भी, अगर आप जाके देखें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश करें कि कंसिस्टेंसी जो कि हम भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आपको हर रोज जो है वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, कोई अपनी मर्जी से मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के चेक कर लें पेपर तो वहां पे वो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज को आपको जो है वो करना पड़ेगा रोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, रेफरेंस बुक्स, ठीक है, रेफरेंस बुक्स सब आपके पास आती हैं। अब देखिए आपको रेफरेंस बुक्स बेसिकली जो है वो प्रेफर करनी है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं सुजेस्ट करता कि आप कहीं से भी जाके पढ़ें, वो आपकी मतलब इच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको रेफरेंस बुक्स अगर फॉलो करनी तो वहाँ से फिर आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने, लाइक फार्माकोलॉजी से केडी त्रिपाठी होगी, सुटिक से लैकमैन होगी, आर एम मेहता की 2 आती हैं 1 एंड 2, ठीक है, कोग्नोसी सी के कोकाटे, जूरिस एन के जैन, मेडकेम एल्गर सेमी, ठीक है, और अदर बुक्स भी हैं जो आपको स्टैंडर्ड लगती हैं, ठीक है। इसके लिए एक अलग वीडियो भी मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो में डाली है, ठीक है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। नॉन फार्मा के लिए ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज और अरिहंत की रीजनिंग गाइड्स की एक बुक आती है, अच्छी बुक्स हैं जनरल साइंस के लिए। हाँ, मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक नहीं होता उसमें, बहुत कम होता है, लेकिन बाकी जनरल साइंस, जीके, जियोग्राफी, हिस्ट्री वो सब होता है, ठीक है। शॉर्ट्स नोट्स, अब आपको जो है शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब अगर आपने पढ़ ली एक बार चीज़, ठीक है, मान लीजिए कोई आपने टॉपिक है वो आपने एक बार नोट्स बना लिए, उनको पढ़ लिया, ठीक है, मान लीजिए एक टॉपिक है आपने, ठीक है, सीएनएस पढ़ लिया आपने, फार्माकोलॉजी सारा पढ़ लिया। अब आपने क्या करना है, एक बार पढ़ लिया, दो बार, तीन बार पढ़ लिया, ठीक है, तीन बार पढ़ने के बाद फिर आपको जो है उसके बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक ही पेज में उस जो आपने 4 पेजेस का लिखा उसको एक पेज में कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो बना के भी कि कैसे आप कर सकते हो, ये आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि कम्पिटिटिव में ही करता है, ठीक है। तो वैसे आपने करना है, ट्रिक्स और निमोनिक्स बेसिकली हम भी स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे, बाकी आप खुद से भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है, लाइक अपने फ्रेंड का नाम रख के बना लो, कुछ भी नाम रख के बना लो, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें याद रहें, आपके दिमाग में कनेक्टेड रहें, ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको आपने रिवाइज करते रहना है साथ साथ में, लाइक तीसरे दिन पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे आज पढ़ी, फिर परसों, फिर उसके बाद अगले, मतलब 3 दिन, तीसरे दिन आप पढ़ के चलिए तो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। लाइक कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं अपने लिए मतलब बहुत करता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़नी हो तो बस में ट्रैवल करते टाइम आप हर रोज़ अगर पढ़ लें, ठीक है, तो वैसे भी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी, लाइक बस हो गया, ऑटो हो गया, आप जैसे भी जाते हैं, ठीक है, कॉलेज जाते हैं अगर आपका कॉलेज दूर है, ठीक है, या कहीं आप वर्क करते हैं वहाँ जाते हैं, दूर है, ठीक है, तो उस टाइम, ठीक है। फार्माकोग्नोसी, ड्रग्स फैमिलीज आप सबको एक मतलब, और आपने याद रखना है कि क्लासिफिकेशन आपको एक सेपरेट नोटबुक में लिखनी है, ताकि फिर आपको नोट्स में से जा जाके वो ना ढूंढनी पड़े, ठीक है। दूसरी आपको ड्रग्स होगी, फैमिलीज, ये भी फार्माकोग्नोसी की एक टेबल फॉर्म में बना के लिखनी है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू रोज मैंने बताया आपको 20 से 30 तो करने हैं, ठीक है, आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम स्टडी देखिए 2 से 3 आवर्स मैं बता रहा हूँ, देखिए जो बिल्कुल ही सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हर किसी की कंडीशंस एक जैसी नहीं होती, आप सबको बता दूं। कुछ ऐसे होते हैं जो एजुकेशन लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद उन्हें जॉब करना कंपलसरी होता है, अपने घर की स्थिति को देख के, अपने घर की हालत को देख के, ठीक है। तो जो सिर्फ मतलब पढ़ ही रहे हैं, जिनको टाइम मिल रहा है, वो तो 6-7 घंटे यूटिलाइज कर सकते हैं लाइब्रेरी में पढ़ के, सेल्फ स्टडी, जैसे भी आप घर पे जहाँ पे भी आपकी इच्छा हो। लेकिन जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, अगर वो रात को सुबह जैसे भी मतलब 2 से 3 या 3 से 4 घंटे निकाल लेते हैं तो सफिशेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आपने जो है वो सुबह उठ के कोशिश करनी है कि 10 टास्क करने की एक लिस्ट बनानी है, उसमें से अगर आप 6 से 7 भी कर लेते हो मतलब गुड, आपने कुछ एफिशिएंसी के साथ जो है मतलब कुछ चीज़ें जो है वो कर ली हैं, ठीक है, मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और आप स्टे मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है, अपने अगले काम के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए आप मोटिवेटेड रहेंगे। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, देखिए पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है, मैं मानता हूँ,
लेकिन आपको अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, पॉजिटिव माइंड के साथ और हेल्दी माइंड के साथ रखना है, ठीक है? अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पाओगे तो आप कंसंट्रेशन पावर मतलब बिल्कुल ही खो दोगे, ठीक है? कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे चीज़ों पे, ठीक है? तो आपको मेंटली और फिज़िकली फिट रहना है, उसके लिए आप छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको बहुत भारी भरकम एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? और आपने जो है वो शांत रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, लाइक मेडिटेशन कर लो, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लो 5-10 मिनट, या चैंटिंग कर सकते हो, जिसका मन भगवान में ज़्यादा है, ठीक है? वो चैंटिंग कर सकते हो। वैसे चैंटिंग एक अच्छा सोर्स है, ठीक है? बाकी आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो, ठीक है? मतलब अपने दिमाग को काम रखना है, ठीक है? उसके बाद आपने हेल्दी खाना खाना है, अवॉइड करना है कुछ बाहर की चीज़ों को, ठीक है? बाकी ये तो ऐसा है कि सिर्फ़ अपने आप माइंड को शांत रखने के लिए, ऐसा नहीं कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके एग्ज़ाम के ऊपर, ठीक है? ये तो आपको सिर्फ़ शांत रखने के लिए, है ना? उसके बाद है नेक्स्ट आरआरबी। अब नेक्स्ट आरआरबी कब? देखिए पिछला 24 का आरआरबी जो था वो फॉर्म फिलिंग हुई थी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और आया था एग्ज़ाम अप्रैल से मई के बीच में। मुझे एग्ज़ैक्ट डेट नहीं अभी पता, ठीक है? 5 टू 6 मंथ्स लगे थे बेसिकली। अब देखिए अभी आरआरबी 2025 का है, अब वो 9 अगस्त को फॉर्म फिलिंग हुई, 18 सितंबर और अक्टूबर के बीच में, मतलब अक्टूबर तक जो है वो फॉर्म फिलिंग और करेक्शन डेट आ गई, मतलब करेक्शन विंडो जो भी थी ओपन हो गई। तो मार्च तक एक्सपेक्टेड लेके चल सकते हैं। अब क्यों? देखिए, एक तो इस टाइम पीरियड को देखते हुए भी आप लेके चल सकते हो कि आरआरबी थोड़ा एग्जाम में डिले करता है, ठीक है? तो 5 से मंथ्स अगर देख के चलें तो आप मार्च तक, फरवरी मार्च तक लेके चल सकते हो। अब देखिए एक और चीज़, अगर आप साइट पे जाके देखें आरआरबी की, मैंने भी देखा, नोटिस किया, तो 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट की सबसे पहले वैकेंसी आई, उसके बाद टेक्नीशियन की आई, उसके बाद जेई डीएमएस की आई, फिर पैरामेडिकल की चौथी आई। इस बार असिस्टेंट लोको पायलट की पहले आई, फिर टेक्नीशियन की, और तीसरे पे पैरामेडिकल, मतलब इस बार हमारा नंबर जल्दी आ रहा है बेसिकली, ठीक है? फिर सिलेक्शन कंट्रोलर की आई। तो अभी तक जो फर्स्ट है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, उसका एग्जाम भी नहीं हुआ है। उसका एग्जाम की भी अगर एक्सपेक्टेड ही लेके चले सभी नवंबर दिसंबर तक, ठीक है? उसका भी अभी तक एग्जाम की डेट नहीं निकली है, ठीक है? तो अभी तक जब उसकी एग्जाम की डेट दिसंबर तक लेके चलते हैं, तो फिर उसका टेक्नीशियन बचता है, तब जाके पैरामेडिकल आएगा, तभी मैंने बताया आपको फरवरी या मार्च के बीच में रहेगा, ठीक है? तो यही था, एग्जाम डेट भी आपको पता चल गई, कुछ टिप्स जो मैंने एनालाइज की, ठीक है? जो मैंने कुछ फॉलो भी की हैं, ठीक है? ठीक है? तो वो चीज़ें आप सबको बताने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कुछ गलती होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मतलब फालतू की टिप्पणी करने से बजाय आप कुछ अच्छा चीज़ लिखें, ताकि मुझे नहीं पता चलता है वो मुझे पता चल सके, ठीक है जी? बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।